नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत आप सभी का सरकारी एग्जाम कोर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम एसएससी सीजीएल 2024 में टीयर 1 में आए हुए नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, एक बार क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। अगर खुद से सॉल्व नहीं होता है तो आपको उसके बाद वीडियो देखनी है। अगर आप खुद से सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद जो है सीरीज का पैटर्न जरूर देखिएगा। तो पहला सवाल है आपके सामने, आप एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर की ये जो सीरीज है आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हम इस सीरीज के अंदर गैप देखें, कितने का गैप है दोस्तों? 8 का गैप है। यानी मैं कह सकता हूं कि पहले में 8 इंक्रीज हो रहा है, 8 इंक्रीज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 16 इंक्रीज हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप देखिए 32 इंक्रीज हो रहा है। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें 64 इंक्रीज हो रहा है। यानी कि 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64 का डबल होता है 128। तो जब हम इसमें इसे ऐड करेंगे, अब देखिए 9 और 8 17, लास्ट डिजिट हमारा 7 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 1 3 10 41 1 2 3 7। देखो, कभी भी अगर नंबर के बीच में बहुत ज्यादा गैप है ना, तो इट मींस उसमें क्या हो रहा होगा? मल्टी इनटू और प्लस माइनस हो रहा होगा। जैसे 1 है, 3 है, 10 है, 41 है और आगे कह रहा है कि क्या है और उसके बाद 1 2 3 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों 1 से 3 आप कैसे जा सकते हैं? या तो 1 इंटू 3 या तो 1 इंटू 3। अब जैसे 3 से 10 तो इंटू 3 प्लस 1, यहां से इंटू 4 प्लस 1। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 4 से, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? इंटू 2 प्लस 1 हो रहा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें इंटू 5 और ये प्लस 1। तो जब आप 41 का 5 टाइम्स ऐड करते हो, उसमें एक ऐड करोगे तो 206। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपके सामने। सबसे पहले आपको क्या करना है, सीरीज के बीच में ना डिफरेंस देखिए। डिफरेंस कितने का है? इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 24 का। यानी कि 99 में 24 ऐड करेंगे 123। यहाँ पे 27 का डिफरेंस है, यहाँ पे 30 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे जो है दोस्तों 33 का है। तो आपको सीरीज का पैटर्न पता चल गया होगा। 24 में 3 ऐड करेंगे 27, 3 ऐड करेंगे 30, 30 में 3 ऐड करेंगे 33। अब अगला 33 में 3 ऐड करेंगे 36, 36 में जब आप 213 को ऐड करोगे तो 249 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 23 27 43 79, उसके बाद 143 कह रहा कि आगे क्या आएगा। चलिए, कभी भी आप सबसे पहले गैप चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे 4 का गैप है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 16 का गैप है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 6 और ये कितना हो जाएगा? 36 है ना? हाँ ठीक है। और इन दोनों के बीच में 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे बचेगा 13, 13 में से 7 गया 6, 13 में से 7 गया 6। तो ये 4 16 36 64। कुछ याद आया दिमाग में? ये है इवन नंबर्स का स्क्वायर। इवन नंबर्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर 8 का स्क्वायर। अब आगे जो गैप होगा वो यहाँ पे 100 का होगा। तो 143 में 100 ऐड करोगे 243 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो सीरीज है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसमें से ये माइनस करिए जरा। 543 में से 25 कम करोगे तो 518 मिलेगा। यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? देखिए 23 का। यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? यहां पे जब आप देखेंगे तो 21 का। मतलब पहले 25 कम हुआ, फिर 23 कम हुआ, फिर 21 कम हुआ, अब 19 कम हो रहा है। अब कितना कम होगा दोस्तों? 17 कम होगा। यानी कि इनके बीच में ऑड नंबर का डिफरेंस है। ये सारे के सारे ऑड नंबर से हैं। तो इसमें से 17 जब आप माइनस करोगे तो 438 आपका इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला सवाल आपके सामने, ठीक है। देखिए, थोड़ी बहुत स्पीड जो है हम मेंटेन रखेंगे ताकि जो है जितने भी स्टूडेंट से इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं उनका बिल्कुल भी समय वेस्ट ना हो। ठीक है। अब 17 से 38 में हम कैसे पहुंच सकते हैं दोस्तों? इंटू 2 प्लस 4, तभी हम 38 में पहुंचेंगे। 38 से हम 84 में कैसे पहुंच सकते हैं? 38 इंटू 2 प्लस करेंगे। प्लस कितना करेंगे भाई? ये 76 और 8, तभी जाकर के ये कितना होगा? 84 होगा। तभी ये 84 होगा। 84 का अगर हम डबल कर दें
डबल कर दें और उसमें 4, 8 और 12 ऐड कर दें तो कितना मिल रहा है, 4 दूनी 8, 8 में यूनिट डिजिट 168, 168 और 12, 168 और 12 180। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 180। देखते हैं 180 का 2 गुना और उसमें अब 16 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 376। तो बिल्कुल इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो क्या ये सवाल आपके समझ में आया कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल 3, 20, 121, 604, 2, 417। मैंने आपको क्या कहा कि जब भी नंबर के बीच में बहुत ज्यादा गैप है तो इंटू प्लस माइनस का जो फैक्टर है वो जरूर काम कर रहा होगा। 3 से 21, देखिए अगर 3 का मैं मल्टीप्लाई 7 से कर दूं, उसमें से 1 कम कर दूं तो क्या हमें 20 मिलेगा, बिल्कुल हाँ। 20 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसमें 1 ऐड कर दूं तो क्या 121 मिलेगा, बिल्कुल हाँ। अगर 121 को देखो पहले 7 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 6 से, अब 5 से होगा, -1 +1 अब -1 होगा तो हमें कितना मिलेगा, 604 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा 604, बिल्कुल हाँ। अब आगे 604 इंटू 4 +1 तो हमें क्या मिलेगा, 2417 मिलेगा। उसके बाद जो ये 2417 है ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें 1 माइनस करेंगे तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 0 होना चाहिए, लेकिन 0 सब में है। ठीक है, तो इसका 3 गुना अगर आपको करना है, इसका 3 गुना आपको करना है तो 3 का 7 गुना 21, 3 का 3 2 5, ये हो जाएगा दोस्तों 72 51 और उसमें 1 माइनस करोगे तो 72 50 इसका सही जवाब होगा, 72 50, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल 12, 12 के बाद है 25, 25 के बाद है दोस्तों 49, 49 के बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 197, उसके बाद 395। अगर आप 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, उसमें 1 ऐड करते हो तो क्या आपको 25 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, उसमें 1 माइनस करते हो तो आपको 49 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यानी कि इंटू 2 + 1 इंटू 2 -1। अब क्या होगा दोस्तों, अब इंटू 2 + 1 होगा तो 49 का डबल 98, उसमें 1 ऐड करेंगे 99। ठीक है, उसके बाद 99 का डबल उसमें 1 उसमें कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 197। आगे इंटू 2 + 1। तो ये हमारा जो है पैटर्न चल रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सी विल बी करेक्ट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, ठीक है, 7, 13, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 145, 721 और कह रहा है कि उसके बाद 4321। चलिए देखते हैं इसमें क्या पैटर्न जो है काम कर रहा है। ठीक है, देखो 7 से 13 जाना है, या तो इनके बीच का गैप 6 होगा, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं 7 इंटू 2 -1। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना जब भी गैप बड़ा दिखे तो इंटू प्लस माइनस जरूर काम कर रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, अगर आप यहां से यहां जाएंगे ना, यहां से यहां, तो देखो 145 को जब आप 145 का आप 14 पंचे 70, 5 पंचे 25, 14 पंचे 70, अगर आप इसका 5 गुना करेंगे, 145 का 5 गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 5 पंचे 25, 2 14 पंचे 70, 2 72, और उसमें से अगर आप 4 माइनस करोगे तो क्या आपको 721 मिलेगा। यानी कि यही पैटर्न इसमें चल रहा है, इंटू 2 -1। अब 13 इंटू 3 -2 होगा, यानी कि अगला नंबर यहाँ पे आ जाएगा 37, यहाँ पे 37 आ जाएगा। उसके बाद 37 इंटू 4 -3, ये कितना मिलेगा हमें 145, यानी कि ये हमारा पैटर्न जो है इसमें फॉलो कर रहा है। आई होप ये सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा कि किस तरीके से इसमें जो है पैटर्न चल रहा है सीरीज में। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों 10वां सवाल। 10वां सवाल है आपके सामने, ये है 20, 30 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 60, उसके बाद 140, उसके बाद 140। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, अगर हम 30 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, 0.5 से मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा 15। इस 15 में 5 जोड़ दें दोस्तों तो क्या हमें 20 मिलेगा, बिल्कुल हाँ। उसके बाद जो ये हमें 20 अगला नंबर मिला है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 20 मिलेगा। 20 में अगर हम 10 जोड़ दें तो क्या हमें 30 मिलेगा, बिल्कुल हाँ। देखते हैं 30 को अब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप 30 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 45।
ठीक है, ये हो जाएगा 45, 45 में 15 जोड़ोगे तो होगा 60। बिल्कुल ये पैटर्न हमारा काम कर रहा है इसमें, यानी कि यहाँ पे जो नंबर है वो कितना आ जाएगा 30। तो 30 इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये सीरीज आपको लगता है कि हमें हेल्प हो रही है इससे, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज जो है कंटिन्यू रखूं। ठीक है, ये 27, 54, उसके बाद है दोस्तों 70, उसके बाद है 195। ठीक है, 195। अब देखो इनके बीच का गैप है जी 1, इनके बीच का गैप है जी 4, इन दोनों के बीच का गैप है कितना 27। कुछ याद आया? 1 4 27, भाई 27 3 का क्यूब होता है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है। यहां पे देखते हैं गैप 16 का, यहां पे गैप देखते हैं 125 का। भाई मेरे को देखते ही पैटर्न पता चल गया, ये 1 का क्यूब, ये 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, आगे क्या आएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 195 में जब आप 36 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास जो ये वैल्यू है 6 5 11, 9 3 12 और 1 13, 231। कितना हो जाएगा दोस्तों 231। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। ठीक है, चलिए 96। और इस बार मुझे लग रहा है कि आपका जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा इस बार, है ना। और इस बार पेपर का जो लेवल है, चाहे वो रीजनिंग है क्वांट है, थोड़ा सा पेपर का लेवल आपको अब देखने को मिलेगा। देखो 96 77 डिक्रीज हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 96 77 यहां पे कितने की कमी है आप बोलोगे? यहां पे देखो 16 में से 7 गया 9 और 8 में से 7 गया 19 कम हो रहा है। यहां पे फिर कितना कम हो रहा है 17। यहां पे फिर कितना कम हो रहा है? देखो 19 के बाद 17, 17 के बाद यहाँ पे कितना कम हुआ 13, 13, 13 के बाद यहाँ पे उसके बाद कितना कम हुआ भाई 11, 11 का कमी हुई। तो आप देख रहे हो 19 17 13 11, 19 17 13 11, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे अब 7 माइनस होगा, तो 36 में से 7 माइनस करोगे 29 इस सवाल का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने ये वाला, तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो यहां पे इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 57, ये आ जाएगा दोस्तों 57। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों? ठीक है 60 आएगा, बिल्कुल हाँ 60 आएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 34 और ये 29, 63। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 66। तो ये +3 +3 +3 ये 69। ठीक है, तो 9 और 5 14 का 4, यानी कि यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, सब में है 14 का 4, 9 6 15 और 1 16 और ये 2 और 1 1264। ऑप्शन नंबर डी 1264 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा ना, अभी मैं आप सभी के लिए चैप्टर वाइज बेस्ट प्रीवियस ईयर में टीसीएस ने जो भी क्वेश्चंस करवा रखे हैं उनका मैं रीजनिंग का बेस्ट 100 लेकर के आने वाला हूं। तो चैनल को, जब भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और इस चैनल पर आपको एसएससी के आने वाले हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट देखने को मिलने वाले। देखो प्रीवियस ईयर में भी हम वही करेंगे जो एक्चुअल में अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब ये वाला सवाल है आपके सामने। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर ये है तो 1225 1184, 25 और 16 कितना होता है 41 होता है। 41 यहां पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद यहां पे कितना डिक्रीज हो रहा है? देखिए 14 में से 7 गया 7, उसके बाद यहां पे बचेगा कितना 7, 7 में से 4 गया 3, माइनस का 37। उसके बाद यहां पे कितना नेक्स्ट कितना 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1 और ये 4 में से 1 गया 3, यानी कि माइनस का 31। अगेन ये क्या है? ये प्राइम नंबर है दोस्तों, ये प्राइम नंबर है। 16 में से 9 गया, 16 में से 7 गया 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 29। तो इससे पहले जो प्राइम नंबर होगा वो होगा माइनस, इसमें से 23 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, 8 में से 2 गया 6 और 1064। ऑप्शन नंबर बी, बी इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये क्वेश्चन है
ठीक है, ये भी आपके टीयर 1 के अंदर आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, देखो 300, 152, 80, 48, 40, 52, 300 का अगर हम हाफ कर दें कितना मिलेगा? 150। 150 में अगर हम 2 ऐड कर दें 152, ठीक है। चलिए 152 का अगर हम आधा कर दें तो हमें 76 मिलेगा। 76 में हम 4 ऐड कर दें दोस्तों तो हमें कितना मिल जाएगा? 80 मिल जाएगा, ठीक है। 80 का अगर हम दोस्तों हाफ कर दें तो हमें 40 मिलेगा। आगे 48 है तो 8 ऐड हो रहा है, इट मीन 48 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब 48 आया, 48 का हम हाफ करेंगे, हमें 24 मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डबल 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो हमें कितना मिला? 40। 40 का आप हाफ करोगे, आपको पता है कि ये 20 आएगा, और उसके बाद 16 का आप डबल करोगे, ये हो जाएगा 32, तो ये हो गया 52, ये मिला आपको। अब आप क्या करोगे? 52 का हाफ करोगे, आपको मिलेगा 26, और उसके बाद आप इसमें 64 ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो 86 जो है, 1 मिनट, 6 4 10, 6 4 10, 6 4 10 और 6 तो 8 और 1 90 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा 90। 90 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो आप फिर वीडियो को देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे ना देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं सीरीज के ऑल्टरनेट में चलते हैं, वो आपको दोस्तों पहचानने होंगे, है ना, वो पैटर्न आपको पहचानना होगा, ठीक है। अगर आप इस पे देखोगे ना, जब आप इसको बिना ऑल्टरनेट के करोगे तो आपको कुछ भी पैटर्न नहीं मिलेगा। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, 20 में 5 ऐड करोगे 25 मिलेगा, 25 में 5 ऐड करोगे 30 मिलेगा, 30 में देखो 5 ऐड करूंगा तो हमें कितना मिलेगा? 35 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे ऑल्टरनेट में चल रहा है +5, यानी कि यहाँ पे देखिए फिर ये ऑल्टरनेट में 10, फिर ये 10, तो ये 10, यानी कि हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 35, ठीक है। तो बाकी इसका सेकंड पार्ट दोस्तों मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल पर आपको हर एक एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।